राइट, तो देयर इज अ पॉइंट 0,5 और इसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमेशा जा रहा होगा, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बनने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे जो इस पॉइंट 0,5 से जा रहे होंगे। सही बात है ना? राइट? यस ये उनमें से एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, दिस कैन बी द सेकंड पॉसिबिलिटी। ये स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों? यस है ना? तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं जो एक कॉमन नेचर को फुलफिल कर रहे हैं। और व्हाट इज दैट कॉमन नेचर? दैट इज ये सारे स्ट्रेट लाइन 0,5 से जा रहे हैं। सही बात है? यस सर ओके, यस सर ये तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन में हम कह सकते हैं कि दिस m is a parameter. Okay, so as we change the value of m, the straight line will change. So m can be taken as a parameter, although m is a slope, but in some sense हम ऐसा भी कह सकते हैं कि m एक पैरामीटर है, m की वैल्यू बदलोगे तो लाइन बदलती जाएगी, राइट? सो दिस इज द कॉमन मीनिंग ऑफ पैरामीटर। बट पैरामीटर का एक्चुअल यूज क्या है, ये समझना जरूरी है। तो पैरामीटर का एक्चुअल यूज ये है कि पैरामीटर का एक्चुअल यूज ये है कि ये टू minimize the number of variables, minimize the number of variables, right? That's the beautiful statement जो मैंने अभी बोला। वेरिएबल्स की संख्या को कम करने के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ लाइन y is equals to x plus 1, ओके? तो y is equals to x plus 1 एक स्ट्रेट लाइन है, ओके फाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे लेट्स से कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में y is equals to x plus 1 एक स्ट्रेट लाइन आ गया और हमको जरूरी पड़ गया कि assume a point on this straight line, a point on this line, okay? तो इस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट एज्यूम करना है। कैन यू एज्यूम सम पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन? वेरी सिंपल, तुम कहोगे यस सर, पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। सही बात है? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा माना जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? यस सर बट जरा सोचो, क्या ये अल्फा कॉमा बीटा, दिस अल्फा कॉमा बीटा इतनी आजादी से अल्फा कॉमा बीटा रहने वाला है? नो, अल्फा कॉमा बीटा इतनी आजादी से अल्फा कॉमा बीटा नहीं रहने वाला, क्योंकि उसको एक बहुत ही प्यारी सी चीज करनी पड़ेगी, और वो ये कि अल्फा कॉमा बीटा को इस स्ट्रेट लाइन पे हमेशा लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो एक्चुअली अल्फा और बीटा दो अननोन है। थोड़ा ध्यान से फिर से सुनो, अल्फा इज वन अननोन, बीटा इज द सेकंड पॉसिबल अननोन। सो अल्फा एंड बीटा आर टू अननोन। किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम करने के लिए हमको वास्तव में दो अननोन की जरूरत पड़ती है ना? पड़ती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यस सर लेकिन एक्चुअली जैसे ही ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन x y इज इक्वल टू x प्लस 1 पे लाई करने लग गया, हम कह सकते हैं कि हमारा बीटा हमेशा अल्फा प्लस 1 के बराबर होगा। तो दैट टेक्निकली मीन्स कि वी डोंट नीड टू एज्यूम द पॉइंट एज अल्फा कॉमा बीटा, वी प्रैक्टिकली नीड अ पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, है कि नहीं? यस सर चलो भाई, तो एक्चुअली अब अगर इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए होगा तो मैं अल्फा कॉमा बीटा नहीं मानूंगा, मैं अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 मान लूंगा। बोलो भाई, यस सर है कि नहीं? और ऐसा करने से मुझे 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 अननोन्स की संख्या दो नहीं बल्कि एक यूज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने अपने काम को, अपने कैलकुलेशंस को मिनिमाइज कर दिया, है कि नहीं? है ना? यस सर तो यहाँ अल्फा जो है ना, दिस अल्फा कैन बी टेकन एज अ पैरामीटर। सो ये जो अल्फा है, हियर अल्फा इज अ पैरामीटर बिकॉज अल्फा कैन चेंज, है ना?
अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा कैन बी टेकन एज अ पैरामीटर। तो अल्फा की वैल्यू बदलेगी तो अलग अलग पॉइंट्स हमको स्ट्रेट लाइन पे मिलते जाएंगे। बात समझ गए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो अब क्या तुम बता सकते हो कि एक कर्व है, एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस पे कोई पॉइंट बताओगे? Alpha, comma 2 alpha plus 3. राइट, अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस 3, बिल्कुल सही बात है। एक कर्व है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, इस पे कोई पॉइंट बताओगे? वो जस्ट तुम बताना। Sir, alpha, comma 3 alpha minus 1. अल्फा कॉमा 3 अल्फा माइनस 1, ठीक है? चलो दोनों लोग बताओ। x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इस पे किसी पॉइंट Alpha, comma negative alpha negative 5. Yes, sir. x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा हो जाए तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? Minus minus 5. माइनस अल्फा माइनस 5। ओके, सो you are quickly parametricizing it. Yes, sir. एक कर्व अब मैं लिख रहा हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या करोगे? Alpha, comma 2 root alpha. नो, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और अच्छा बनो। बात थोड़ी Alpha square, comma 2 alpha square, comma 4 alpha. नो नो एक्स कोऑर्डिनेट को अगर मैं अल्फा स्क्वायर कह दूं, ठीक है, तो वाई स्क्वायर जो है वो 4 अल्फा स्क्वायर हो गया, है ना? तो इसको 2 अल्फा कह सकते हैं। यही बोले थे क्या तुम? Yes, sir. राइट, दिस इज ब्यूटीफुल पॉइंट, है ना? Yes, क्योंकि sir. यहाँ अब अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, सही बात है ना? Yes, sir. तो तो इस तरीके से, अच्छा एक और कर्व बताओ। कर्व है कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक है जिसको तुम लोग पहले से जानते हो, है ना? इस पे कोई पॉइंट चाहिए तो बताओ, तो कैसे कैसे यूज करेंगे, पैरामीट्रिसाइजेशन कैसे करेंगे इसका? What is the parametric coordinate on it? Alpha plus alpha square plus alpha plus अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, है ना? yes, sir. तो अगर Yes, x sir. कोऑर्डिनेट अल्फा हो जाए तो y कोऑर्डिनेट x का स्क्वायर में x जोड़ के और 1 ऐड कर देने से निकल के आ जाता है। तो Yes. यहाँ तक तो सब कुछ एकदम सही है, बट ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन के केस में पैरामेट्रिसाइजेशन नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन के केस में पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं है। तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें एक साथ एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में यूज हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, नो आई गेस इट विल वर्क, है ना? तो तो थोड़ा सा रियल लाइफ सिचुएशन अब मैं क्रिएट कर रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना। हाँ, तो मान लो कि ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, और मान लो कि ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ओके? Yes. Yes. और अब हम एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने वाले हैं, तो लेट अस अज्यूम दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके फाइन, ओके? Okay, sir.
मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1. ओके, सो अभी तक क्या क्या हुआ है? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एज ड्रॉन, और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट है x1, y1. ठीक है, ओके ओके सर। सर। कोई परेशानी तो नहीं? नो सर। नो सर। हमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो या नहीं दिया हो उतना जरूरी नहीं है। हमको अभी तक केवल इतना दिया है कि इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट x1, y1 लाई कर रहा है। एक दूसरी बात जो हमको और पता है वो ये है कि इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना है वो थीटा है। तो क्या तुम बता सकते हो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा, राइट? यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो अब हमको कौन कौन सी दो चीजें दी गई हैं? गिवन नंबर 1 the angle theta, and given number 2 the point x1, y1 that lies on the line. Okay, कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, हेलो। क्या हुआ है? सर वो ना मेरा माइक वो बंद हो गया सर माइक। आजा। ठीक है, यस सर, वो इंटरनेट चलाया था एकदम से। कोई बात नहीं। ठीक है, तो तो मैंने कहा था कि ये दो चीजें हमको दी गई है। ओके, ठीक है, यस सर। यस सर। पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट, राइट? यस सर। और अब हम कुछ निकालना चाह रहे हैं, हम कुछ जानना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इस x1, y1 पॉइंट से, इस x1, y1 पॉइंट से r यूनिट की दूरी पे हो। So there is a point, let us say P, which lies exactly r unit away from this point. Okay? And sir, on the straight line. Yes, and lies on the straight line only. So of course एक चीज ध्यान दो कि ये जो r यूनिट पे लाई करने वाला पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नॉट द सिंगल पॉइंट, देयर मे बी अनदर पॉइंट व्हिच लाइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? है कि नहीं? सो बेसिकली Yes sir. इस पॉइंट से r यूनिट की दूरी पे गिवन लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट होंगे। So let's call them P and Q. Okay, now the question is how to get the coordinate of, so we have to find थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, मुझे जगह चाहिए था। So to find the coordinate of a point that lies r unit away from the given point, let's call it A, है ना? ठीक है, Yes sir. यस सर। अब थोड़ा ध्यान से समझो, इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ और पेन थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, आई गेस। सो ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको यहाँ से मिला लेता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेता हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑफ कोर्स। बोलो भाई। जरा ध्यान से सोचो, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y1, है ना? और ये जो गैप है मींस दिस मच गैप,
if I can write. ये जो गैप है तो थोड़ा सा और पतला करते हैं। ये वाला जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है ये वाला गैप असल में y माइनस y1 है। सही बात है, y माइनस Yes, y। Yes, और sir. ये वाला गैप असल में क्या है पता है? x माइनस x1 yes, sir. है ना। सोचो, Yes, एक्चुअली देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स राइटिंग इट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्चुअली x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है। समझ रहे हो? तो ये x माइनस x1 ही तो होगा। यहाँ से लेके पूरा y एक्सिस तक y है और ये y1 है, तो जो ये इतना वाला गैप है ये y माइनस y1 ही तो होगा, है कि नहीं? Yes, राइट। sir. तो अब इस ट्रायंगल में थोड़ा ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाई r, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया। और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है बच्चे? साइन थीटा, Sin theta. राइट। तो यहाँ से y जो हो गया वो हो गया r साइन थीटा प्लस y1, है ना। Yes, sir. और ये जो Yes. दूरी है ये बेस हो गया, तो बेस मतलब x माइनस x1। रिमेंबर दिस इज एक्चुअली x, सो प्लीज माइंड इट, इज x कॉमा y1, है ना। सो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई r, ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है बच्चा? cos थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x1 प्लस r cos थीटा। सो दिस क्लियरली सेज कि मुझे इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब मिल चुका है, और इसलिए हमारे p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा। सही बात है। क्या तुम मुझे बहुत ही आसानी से q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? इस q पॉइंट के कोऑर्डिनेट बस r के जगह माइनस r कर दो। इन द रिवर्स डायरेक्शन द डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ -1, तो बस r के जगह अगर मैंने माइनस r रिप्लेस कर दिया, सो वी एंड अप गेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ q। इज दैट राइट? Yes, sir. तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चे? बोल दो जल्दी से। x1 माइनस r cos R cos थीटा theta, comma और y1 y1 minus माइनस r r theta. sin थीटा। इज दैट राइट? Yes, sir. सो ये जो अभी मैंने किया कोऑर्डिनेट को ढूंढने के लिए, इसी को हम एक्चुअली पैरामेट्रिक फॉर्म का सबसे पावरफुल यूज कहते हैं। वास्तव में एक 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 इक्वेशन लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, मुझे लगता है यहाँ कर लेना चाहिए, या ऐसा भी लिखा जा सकता है। बेसिकली ध्यान से देखिए तो x माइनस x1 बाई r या बाई cos थीटा इज y माइनस y1 बाई sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू r, है ना। यही तो हुआ था, देखो ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. इस ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली, एंड दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, राइट। सो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये उतना यूजफुल नहीं है। ज्यादा यूजफुल जो सीधे सीधे हमको हेल्प करता है, द हेल्पफुल रिक्वायरमेंट और हेल्पफुल कंडीशन इज दिस इक्वेशन, है ना, दैट गिव्स अस द कोऑर्डिनेट डायरेक्टली, है ना। तो जो r यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करने वाला पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको सीधे सीधे जो फॉर्मूला देता है, वो फॉर्मूला पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज है। बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे पास सीधे सीधे अब मैं ये फॉर्मूला पूरा पूरा लिख सकता हूँ, और थोड़ा सा आई गेस मैं वही फॉर्मूला थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ। तो मुझे किसी भी पॉइंट का r यूनिट के दूरी पे लाई करने वाले किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं कहूँगा x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r
साइन थीटा, राइट। सो दैट डिपेंड्स कि मुझे r यूनिट की दूरी पे पॉइंट किस साइड में चाहिए, सो दैट वी यूज टू राइट अ प्लस और माइनस साइन अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। छोटा सा काम करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं पहले, और फिर मैं दिखाता हूं कि कितने वंडरफुल तरीके से ये फॉर्म हमको हेल्प करने वाला है। सुनो ध्यान से, मान लो एक पॉइंट, एक लाइन बनाते हैं, ओके। तो इस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट लेट अस से 0,-2 है, ओके। और इसका स्लोप मान लेते हैं, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज लेट अस से 3, ओके। एक्चुअली tan थीटा की वैल्यू 3, ये बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं स्ट्रेट लाइन का अब इक्वेशन लिख सकता हूँ। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल्स टू 3x - 2, सही बात है ना? Yes, Okay. sir. अब इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ले लो भाई, कोई एक पॉइंट ले लो, लेट अस से यही एक पॉइंट है। x कोऑर्डिनेट अगर मैंने 1 रख दिया तो ये पॉइंट है असल में 1,1, है ना? ओके, Yes. ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Good. तो अब तुम मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि 1,1 से इसी स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे रहने का मतलब जान रहे हो? इस स्ट्रेट लाइन पे रहने का मतलब यू आर ऑलवेज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज अ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो। तो डायरेक्शन, कई बार क्या होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ऐसा कहा जाएगा कि दैट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बेसिकली उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैरी कर रहा है, राइट? इट्स कैरीज द सेम स्लोप एज द लाइन, है ना? तो इफ यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से मैं कोई स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ x + y = 1, तो बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हारा स्लोप वही है जो इस स्ट्रेट लाइन पे है ना? तो बेसिकली इसी स्ट्रेट लाइन पे मुझे लेट्स से 3 यूनिट की दूरी पे, 3 यूनिट की दूरी पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है। इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? फाइंड। सो द क्वेश्चन इज Yes, sir. फाइंड द coordinate of point y is equals to 3x - 2 that lies 3 unit away from 1,1. Okay, so that's a question. Fine. Okay, sir. कोशिश करोगे? हो गया सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आसान से नहीं होगा। तो बच्चे मैं आसानी से कह सकता हूँ कि द पॉइंट P हैज द कोऑर्डिनेट x1 का मतलब 1 प्लस r मतलब 3 cos थीटा, y1 का मतलब 1 प्लस r मतलब 3 sin थीटा। It is that direct. The only thing is what is tan theta? Tan theta की वैल्यू 3 दी गई है, और अगर tan theta की वैल्यू 3 दी गई है तो हम sin theta और cos theta ढूंढेंगे। ठीक बात है? Yes, sir. Okay, good. So there is a point. तो ये 3 है और ये 1 होगा,
तो ये √10 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. मैंने Yes, पढ़े sir. सो तो हमको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे? 3/√10 √10. और cos थीटा की वैल्यू मिल गई 1/10. So let's put it back here and this implies that point P का कोऑर्डिनेट हो गया 1 + 3 × 3 9/√10 सही लिख रहा हूँ मैं, और Yes, 1 sir. + 3/√10 है ना? 3 by वो उल्टा नहीं लिख दिया आपने, 1 + 3/√10 नहीं पहले, ओके पहले आपके पास थीटा है ना। सही cos थीटा पहले रहेगा, Yes, तो ये sir. वाला 3 और ये वाला 9 होगा, तो ये वाला फिर से क्या कर रहा हूँ, सही बात है? यस सर। Yes, हो sir. गया ना? Yes. हो Yes, गया sir. ना? Yes, sir. तो कहानी में एक ट्विस्ट लाता हूँ और देखते हैं कितने अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक लाइन है, अब x find a point on the line x plus 2y plus 3 equals to 0 that lies 2 unit away from the point oh, अगर x कोऑर्डिनेट -1 रखते हैं, -1 -1 इस पे लाई कर रहा है क्या? हाँ सर, कर रहे हैं। पॉइंट -1, -1 ओके, ट्राई करिए, सोच कर समझ कर जवाब दीजिएगा। हो गया सर। ओके,
सर इसमें वो वाला कंसिडर मतलब वो वाला आंसर देना है ना, बस जो मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस मतलब कि पॉजिटिव वाला या फिर प्लस माइनस। whatever you think, है ना, ओके सर। whatever you think correct. Okay, आगे आंसर। यस सर। ठीक है, तो Yes. ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है बच्चे? सर -1/2। -1/2। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ये बात तो सही है। तो ये स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप का है, तो मतलब जो एंगल मेड है वो ऑब्ट्यूस है। यस तो सर। स्ट्रेट लाइन को जरा बनाते हैं, तो लेट अस से एक्स इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव में है, मे बी समवेयर हियर। एक्स इंटरसेप्ट -3, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव में है, so it goes something like this. So the line is maybe like this. Okay, यस सर। यस सर। fine. अब इस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल मेड है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, दिस इज थीटा। इस पे एक पॉइंट है -1, -1। अब सोचो, समस्या केवल एक है और जिसका समाधान आपने ढूंढने की कोशिश करी होगी। यह एक बहुत ही पावरफुल गलती करने वाले हैं आप, मुझे पता है ना। तो पहले तो मैं आंसर सुनना चाहता हूँ। पहले किसका आंसर आया था? दोनों लोगों में से कोई एक बताए मुझे। आर्यन, क्या आंसर आया तुम्हारा? सर मैंने पॉजिटिव वाला ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि फाइंड 1 पॉइंट था, तो -1 अच्छा, -4/√5। -1 कॉमा माइनस, हाँ, -1 -1/√5। -4/√5 ओके, कॉमा, -1 + 1/√5। अच्छा, ठीक बात है। ओजस, तुम्हारा क्या है भाई? सर आया तो यही, लेकिन मैंने कि उस मतलब उसमें बस इतना किया है कि वो जो प्लस और वहाँ पे माइनस है वो मतलब बेसिकली प्लस माइनस करके लिखा है। ये मैं नहीं जानता, मुझे ये बताओ कि हमें तो दो दो पॉइंट मिलेंगे ना, पहली चीज तो ये होगा। यस सर, वही So there मतलब will be one point in the upper side and there will be the other point in the lower side. So Yes, can you please tell me the coordinate of the lower side point? Let us say this point is P और इस वाले पॉइंट का नाम Q है और इस वाले पॉइंट का नाम A रख दिया मैंने। क्या आप मुझे तो आप कहना चाहते हैं आर्यन कि ये पॉइंट P है, राइट? ओके, yes sir. ओके, फाइन। एंड कैन यू प्लीज टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q? सर मैं बताऊं? तुम बच्चा रहने दो, चलो जस्ट तुम बताओ। यस सर। सर वो ऊपर वाले मतलब नीचे क्यू वाले का सर -1 + 4/√। एक सेकंड रुको, मुझे यही वाला पॉइंट फिर से पेस्ट कर देता हूँ। क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। यस सर। सर -1 + 4/5। एक सेकंड तो इसमें ये प्लस कर दूं और इसमें माइनस कर दूं। यस सर। यस सर। आर्यन, यही तुम भी कह रहे हो? Yes sir. Okay, so this is something that you are thinking correct. Okay, so let's think about it. think कैसे करते हैं? ऐसे, ऐसे, ऐसे तो दुखी हो गया। think कैसे करते हैं? yes, ऐसे। चलो ठीक है, रुको रुको, तो बैटरी लो हो गया है, बंद हो जाएगा। Okay, fine. So here is the crucial point. समझो,
देखिए पहली चीज तो ये है कि हमको पता चल चुका है tan थीटा कितना है बच्चे, tan थीटा दैट इज -1/2। ओके, अगर tan थीटा -1/2 है तो आपके दिमाग में एक बड़ा प्यारा सा ख्याल आना चाहिए, और वो ये कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए और उस राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स अकॉर्डिंगली यूज करे जाए। तो जब ये आप कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में दो ख्याल आएगा, इसको 1 रख देते हैं और इसको -2 रख देते हैं, या इसको 2 और इसको -1 रख देते हैं, राइट? मेरी बात को सुनिए, तो आप इनमें से कौन सा ख्याल चुनना चाहेंगे? एक बच्चे का ख्याल ये है, और एक, अरे क्या कर दिया मैंने, दूसरे बच्चे, अरे ओह क्या कर दिया मैंने, दूसरे बच्चे का ख्याल कुछ इस तरीके का है। ये दूसरे बच्चे का ख्याल है कि सर मैं जो है ना, मैं चाहता हूं कि यहाँ +1 हो जाए और यहाँ -2 हो जाए। बताइए इन दोनों ख्यालों में से कौन सही है, और अगर दोनों गलत हैं तो ये भी बता दीजिए मुझे। सर एक इन सेकंड, दोनों एक में सेकंड, से मतलब एक सेकंड, थोड़ा सा रुको, मुझे ये करने दो, शायद मैं थोड़ी बैटरी सेविंग कर सकूं। पता नहीं क्योंकि ये तो ऐसे 7% होते जा रहा है, खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे शायद चार्जर लगा लेना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, यस प्लीज। सर अगर हमें चूज ही करना है तो फिर दूसरे वाला नहीं लग रहा है। नहीं देखो, गेस मत मारो भाई, है ना, मुझे नहीं, रीजन चाहिए। हाँ सर रीजन है, सर रीजन है। ओके, तो पहले तो ये बताओ कि क्या ये दोनों assumptions एक्यूरेट हैं क्या? कैन वी assume any of these and then justify कि दोनों ही सही हो सकते हैं? चलिए एक काम करते हैं, इन बोथ दीज केसेस एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो तीसरा वाला साइड होगा दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स, so √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, राइट? एंड दिस थर्ड साइड इज एक्चुअली 5। कोई बात तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, ये बात तो पक्की हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द फर्स्ट सिनेरियो बेसिकली sin थीटा -1/√5 है, एंड cos थीटा ये 2/√5 है। However, this guy is going to get sin theta as 1/√5 and cos theta as -2/√5. Is that right? Okay. सर एक देखिए, बात बताऊं सर दोनों भी सही, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दोनों सही है। और दोनों गलत हैं, हाँ, कुछ भी जस्टिफाई कर देंगे। पहली क्यों चीज, सर? पहले एक सेकंड, थोड़ा आर्यन इतने जोश में नहीं, थोड़ा सुनो तो सच ये है कि इनमें से केवल एक सही है और दूसरा एब्सोल्यूट गलत है। अब सवाल ये है कि जो सही है वो केवल और केवल यही है, और ये भाई 100% गलत है। 100% का मतलब 100% रॉन्ग। सर मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। रीजन समझिए। एक्चुअली हमारा जो थीटा है ना, वो वास्तव में यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है, ठीक है ना? थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला, राइट? सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब जरा सोचिए, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ओके, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमको वही वाला रिलेशन चुनना चाहिए जो ये काम करने में हमें हेल्प करे। सो द सेकंड वन रिलेशन में बेस, सो सेकंड रिलेशन में ये जो बेस वाला वैल्यू है वो नेगेटिव बन रहा है, और नेगेटिव है तो बेस बाई हाइपोटेनसी कॉस थीटा होता है, तो इसलिए यही वाला रिलेशन हमको चलना चाहिए। सर आप अब उस एक पे चीज ना बताओ, 2 पावर नोट पे डाल लो सर। कहाँ होता है, कहाँ चलता है बताओ? सर वो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। इधर इधर भी होता था ना कुछ बैटरी सेविंग मोड। चलो देखते हैं, एक सेकेंड रुको।
नहीं तो बंद ही हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, बैटरी लो पावर मोड। हो गया सर, हो गया सर। अब सही है? हाँ, अच्छा, यस सर। ठीक है। तो मुझे अब मुझे वही वाला रिलेशन अब चुनना पड़ेगा जो cos थीटा को नेगेटिव करे। तो अब यहाँ पे की पॉइंट ऐसा करके बनाया जा सकता है कि की फैक्ट ये होगा कि नेगेटिव cos ही होगा। एक्सक्यूज मी cos सर। थीटा ही, हाँ। सर लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो tan नेगेटिव होता है। नहीं और नहीं 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 बेटा, जो बेसिकली ध्यान से देखो, हम एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देखेंगे, है ना, या दूसरे सेंस में देखो तो कैन वी हैव एनी लाइन इन सच अ वे कि उसका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल बन जाए। जरा सोचो, कोई स्ट्रेट लाइन बनाओ, ईदर द स्ट्रेट लाइन लुक्स लाइक दिस, अगर ऐसा है तो एंगल ये है, और द लाइन लुक्स समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा है तो एंगल ऐसा है। अब तुम जरा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, मतलब एंगल कितना, 270 डिग्री से ज्यादा एंगल बना के दिखाओ तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि एंगल ये ना नाप करके ऐसे नापा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। सो इट्स मीनिंगलेस, राइट, यस सर, यस सर। है ना। सो द एंगल इज एक्चुअली द सेम, ईदर इट्स एक्यूट और ऑब्ट्यूस, है ना। ओके सर। यस सर। तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, केवल नेगेटिव वाली वैल्यूज को चुनूंगा अकॉर्डिंगली। तो जो मेरा फाइनल वाला वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, अब ध्यान से देखो। तो cos थीटा की वैल्यू, सो दिस वन इज cos थीटा की जगह -2/√5 और sin थीटा की जगह 1/√5। तो कोऑर्डिनेट बताइए, कितना डिस्टेंस पे चाहिए था। तो cos थीटा वाला नेगेटिव, सही बोल रहे हैं। तो cos थीटा वाला नेगेटिव और sin थीटा वाला पॉजिटिव, कौन सा सही ऑप्शन है इनमें से। तो मैं कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट -1 प्लस cos थीटा नेगेटिव था तो माइनस cos थीटा की वैल्यू 2 और डिस्टेंस कितना चाहिए 2, तो 4/√5 हो जाएगा, और कॉमा -1 प्लस 1/√5। हाँ, सही बोल रहे हैं, राइट। और दूसरे केस में, यस सर। -1 प्लस 4/√5 और कॉमा -1। तो सही था ये कोऑर्डिनेट, तो है ना। यस सर। बट Yes. एक्सीडेंटली तुम लोग एक्सीडेंटली सही पा गए थे ना। यस नो सर। सर। सर मैंने ये गलत बाद में सोचा सर। अच्छा अच्छा, पहले सही सोचे थे, हाँ। यस सर। ओके ओके, मुझे लग रहा है कि हम शायद 3% बैटरी के साथ चल रहे हैं, पता नहीं ये चार्ज ही नहीं हो रहा है कि क्या है, पावर। ठीक है, ओके। यस सर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो तब तक मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग ट्राई करते रहना, ठीक है। या मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगा। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ an equilateral triangle. Find the third vertex of an equilateral triangle, right, whose two vertices are 1,1 and yeah, you karo, whose two vertices are 5,0 and 5,
√3 5.0 and 3,4 ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, ओके दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a point coordinate of the new position of 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 the variable point of the variable point नहीं कहेंगे, of the point 4,5 if it moves 2 unit in the direction of the line। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। लाइन x plus 3y plus 9 equal to 0। ठीक है, ओके सर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। passing through 1,4, that is farthest from the point 4,5। ठीक है, ओके, ओके सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, मैं इसका स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हो ओके सकता है कि शट डाउन हो जाए तो स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत। ओके, दिख रहा है कुछ? नो सर। क्वेश्चन तो ले लिए हो ना? यस सर, यस सर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लियो ना? लिख लिया सर। गुड, ट्राई करो और जल्दी सोल्यूशन करना है ना। आई एम गिविंग यू 2 to 6 minutes। ओके ओके,
ट्राई कर रहे हैं ना बच्चों? यस सर, बस लास्ट वाला चल रहा है। ठीक है, ठीक है। हो गए सर। डिस्कस करते हैं। स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा? सर एक मिनट सर, बस मैं वो लास्ट वाला कर रहा हूँ। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों? यस सर। तो काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस आपको पता है, एक वर्टेक्स था 5,0 जो कुछ यहाँ होता है, और दूसरा वर्टेक्स था 3,4 मे बी हियर, राइट? सही बात है ना? यस तो अगर ये दो वर्टिसेस हो गए तो तीसरा वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आ सकता है कि आप उसको अल्फा कॉमा बीटा मान लें, और
और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट निकाल लें, है ना? ऐसा सोचे थे, यही किया? यस सर। यस सर। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से देखें। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा मुझे? 5 - 3 का होल स्क्वायर रूट 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 20. root 20. Okay, so the equilateral triangle has the side length root 20. Okay, यस सर। मुझे एक और चीज देखनी पड़ेगी, मुझे इस वाले लाइन का स्लोप कितना है ये कोई बता दे। 4 - 0 4 और 3 - 0 तो 3 - 5 -2, तो इस लाइन का स्लोप है -2, है ना? यस सर। राइट? यस अब सर। सोचे अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स चाहिए, तो बेसिकली मुझे यहां से 60 डिग्री पे एक दूसरा लाइन बना देना चाहिए। ओके, सो ये 60 डिग्री पे एक पूरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दें और इस पॉइंट से रूट 20 के डिस्टेंस पे एक दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढ लें एंड वी आर डन, है ना? सही बात है, बोलो बच्चों, यस यस सर। सर। और एक दूसरी साइड है ना? तो बेसिकली अब मैं फिर दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का मिड पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट के बराबर होगा, राइट? सो देयर विल बी द सेकंड पॉइंट, वो मिड पॉइंट से ही निकल के आ जाएगा, है ना? राइट? यस सर। बट इस पूरे प्रोसीजर में जो चैलेंज है वो ये है कि हम इस न्यू लाइन का इक्वेशन या न्यू लाइन का स्लोप कैसे जाने, है ना? एंड दैट्स द रियल Yes. चैलेंज। तो पहली चीज तो ये है कि ये आइडिया फिर क्यों ही डिस्कस किया मैंने? आइडिया इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कई बार ये स्लोप निकालना ही ज्यादा आसान होगा। मेरे कहने का मतलब ऐसे समझो कि मान लो कि इस स्ट्रेट लाइन का एंगल या स्लोप लेट्स से √3 1/√3 होता, 1/√3 से 60 डिग्री बनाना, 1/√3 मतलब 30 डिग्री, तो उसे से 60 डिग्री बनाना मतलब 90 डिग्री पे हो जाना, है कि नहीं? तो इट कुड हैव बीन वे मोर इजियर। तो कई बार क्या होगा कि हमको स्लोप्स ढूंढना या नए लाइन का इक्वेशन निकालना ज्यादा आसान होगा। ओके, बट इस केस में ये इतना आसान नहीं है। तो अब ये बात तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई, अब क्या करें? दूसरा अल्टरनेट उपाय क्या हो सकता है? दूसरा अल्टरनेट उपाय जो तुम लोग सोच रहे थे उसके अलावा सोच के बताओ जरा। एक तो ये ऑफ कोर्स वी ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान लें, अल्फा कॉमा बीटा से, राइट? जो दूसरा अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनोगे? सच Yes. बोलो, यस सर। अरे सुनो ना भाई, सुनो ना भाई। इसका स्लोप कितना आया था? -2। ओह माय गॉड, बोलो बच्चों, यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का काम तो तुम कर सकते हो, बोलो बच्चों। यस सर। ये वाले लाइन का जो स्लोप होगा वो 1/2 होगा। क्या ये सच है बच्चों? यस सर। जरा सोच के बताना भैया, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये √20 है तो ये भी √20 है, ये √20/2 है। बोलिए ना, बोलिए ना। यस तो सर। मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड हेंस द कोऑर्डिनेट, और दुनिया हिल जाएगी तुम्हारी, मैं बता रहा हूँ। देखो भैया, ये √20 है, ये √20/2 है, ये क्या होगा बताओगे?
बोलो ना, ये भी रूट 20/2 हो जाएगा। सर रूट नहीं? 15 नहीं होएगा। नहीं, ये हो जाएगा 20 माइनस 20/4 5 अंडर रूट, है ना? हाँ तो हाँ यस सर। 60/4, हाँ। रूट 10 क्या आ जाएगा? सर इसमें रूट 3 का टर्म आता है, एक सेकंड। डिवीजन में तो 2 आ रूट जाएगा। 60/4 हम्म ये सर रूट 15 ही आएगा सर। तो रूट 20 इंटू रूट 3/4, हाँ, रूट 3/2। अंडर रूट के अंदर, यस सर। अच्छा है ना? रूट 20 इंटू रूट 3/2, रूट 20 इंटू रूट 3/2, इफ आई एम करेक्ट। बोलो भाई, यस सर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं क्या? तो रूट 15 हो जाएगा ये शायद, यस है ना? सर। हाँ, रूट 15, राइट? ओके, यस तो अब जरा सोचो, अब मैं फिर से एक रिक्रिएशन कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन having the slope 1/2. There is a point, just hang on, thoda sa, okay, so there is a point, the coordinate is in दोनों का मिड पॉइंट बेटा 3 और 5 8/2 मतलब 4,2. there is a point 4,2 और इससे रूट 15 की दूरी पे मुझे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो tan थीटा, और अब दुनिया हिल चुकी है तुम लोगों की, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि tan थीटा 1/2 है। अरे यार क्या करते हो, tan थीटा 1/2 है तो ये √5 होगा, sin थीटा 1/√5, cos थीटा 2/√5, और x1 मतलब 4 प्लस r मतलब √15, cos थीटा मतलब 2 डिवाइडेड बाई √5, कॉमा y1 का मतलब 2 प्लस r का मतलब 1, कितना √15 और sin थीटा का मतलब 1/√5 एंड वी आर डन। तो मुझे दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे अगर यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा, क्योंकि द सेकंड वन इज जस्ट द सेम डिस्टेंस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कैन यू सी दैट? यस सर। So we got the coordinates. कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 प्लस और माइनस, √15 भी कट जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, कॉमा 2 प्लस एंड माइनस √3 आई गेस, इफ आई एम करेक्ट। बोलिए, यस सर। मेरे कैलकुलेशन का पूरा अंदाज देखिएगा, थोड़ा खुश तो बहुत हो गए तुम लोग, है ना? बोलो भाई, यस सर। अब तुम अपना कैलकुलेशन देखना, कितना वाहियात काम किए थे बताओ। सर Yes. वही जो तुमने कैलकुलेशन किया होगा उसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जरूर आना चाहिए था, है ना? आया होगा? यस सर। हाँ, ये लेकिन सर वो आया। हाँ हाँ, क्या बोल रहे बच्चे? सर लेकिन वो कट गया था। आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, अल्फा में क्वाड्रेटिक आ रहा होगा और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। हाँ लास्ट में यस सर। ऑफ कोर्स आना ही चाहिए, तभी तो दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, सर यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो यू जस्ट शेयर योर कैलकुलेशंस, है ना? दोनों लोग अपना अपना कैलकुलेशन जरा ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप सच में कुछ कर भी रहे हैं या बैठे हुए हैं बस। यस हाँ? सर। लेकिन सर मेरा आंसर थोड़ा अलग आया। अलग मतलब गलत आया ना? यस सर, कैलकुलेशन ही गलत करी होगी। क्योंकि कैलकुलेशन में ट्रैप होने का इट इज बट ऑब्वियस, है ना? सो दैट्स द डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस समझिएगा कि नोइंग समथिंग सो पावरफुल। So basically why I'm inclined towards this parametric form is because मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ बोला
if you look at this, we begin with the statement only, distance and direction form of the straight line, right? तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि जीवन में जब भी अब मुझे कोई डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन चाहिए, right? So we look for any distance with the direction wherever. जीवन में जहां भी डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चाहिए होगा मुझे, मैं हमेशा क्या करूंगा? पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करूंगा। पैरामेट्रिक फॉर्म, यस सर। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है? भेज दे सर। ओके सर। अच्छा, तो मैं लिखूंगा। तो ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ओके? सो पैरामेट्रिक फॉर्म तो अभी हमने शुरू ही किया है ना? तो अभी पैरामेट्रिक फॉर्म को हम बहुत डाइवर्स तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है? एक चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ने का काम, सीखने का काम एक बार करना है, ठीक है? प्रैक्टिस का काम चलता रहेगा, बट पढ़ना एक बार में है, और एक बार में एकदम सही पढ़ना है, ठीक है? कोई ऐसा नहीं कि एक बार में थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर बाद में थोड़ा और पढ़ेंगे, और पढ़ना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। सो वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ओके? यस सर, वो बुक कल आ जाएगी। आ जाएगी, ठीक है? उसका पढ़ के थोड़ा अच्छा लगेगा तो रिव्यू अच्छा से कर देना, ठीक है ओके सर। ना? हमारी किताब है वो, बहुत मेहनत करी है। थोड़ी मोटी है, थोड़ी मोटी है, तो थोड़ा सा तुमको बुरा लगेगा, देख के डरोगे, है ना? ये बहुत कुछ है, वॉल्यूम 1 में ही बहुत कुछ है ना? तो उसको चाहो तो तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है? ओके अगला सर। जो रीप्रिंट आएगा ना उसका, वो थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है? उसमें थोड़ा और ओके सर। कम हो जाएगा वो, ठीक है? ओके सर। तो थोड़ा खुद से पढ़ना, और पढ़ के कुछ दिन बाद मुझे पर्सनल रिव्यू भी देना, और ऑनलाइन रिव्यू जो देना होता है देना, ठीक है? तो एक और क्वेश्चन क्रिएट करें? यस सर। अच्छा, अरे अभी तो 3 और क्वेश्चन थे भाई, अभी तो 2 और क्वेश्चन बचे ही थे। बताओ इसका क्या हुआ भैया? ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सीन है? हो गया? हो गया यस सर, सर। आंसर। तो it's as simple as the direction, जो डायरेक्शन वाला जो काम होगा ना बच्चे, as I said कि in the direction of this straight line. So basically मतलब केवल इतना हो गया कि जो लाइन के लिए डायरेक्शन वाला थीटा जो यूज करेंगे हम लोग, थीटा हम लोग इससे यूज करेंगे, ठीक है? तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/3, है ना? तो हम ये वाला यूज करेंगे, और ये जैसे ही आएगा तुमको वो बात याद आ जानी चाहिए कि cos थीटा ही नेगेटिव होगा, sin थीटा पॉजिटिव रहेगा, राइट? यस सर। ओके सर। यस सर। यस ठीक है आर्यन? यस सर। ओके, सो इसको उठा लेते हैं एक बार और कट करते हैं इसको, और यहाँ आते हैं। Okay. So find the equation of the line passing through this and farthest from the point this. Yes, इसको कैसे सॉल्व किए? सर मेरे को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, मेरे को बस इतना समझ आया था कि कुछ परपेंडिकुलर होनी चाहिए जो लाइन बनेगी, मतलब जो हमें लाइन निकालनी है, जो लाइन बन रही है ऑलरेडी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से, तो बस वही कर दिया। नहीं, ये बात देखो, कुछ भी बिना रीजन के तो नहीं आता है ना? वी हैव टू हैव अ क्लियर रीजन, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? farthest from the point 4,5 मेरे को लगा कि यही वाली लाइन होनी चाहिए। देखो एक थोड़ा सा सोचो, सर ऐसे एक काम करते हैं, वो लगता है कि मुझे शायद दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक चीज जरा सोचो कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, राइट? क्वेश्चन तो यही है कि भाई एक पॉइंट है 1,4, और एक सेकंड सर वो चार्ज पे से हट गया। हाँ, कोई बात नहीं। डरो मत। कहाँ गया जूम? अरे हाथों से जूम किया। अच्छा, मैं कुछ बताना चाह रहा था, इसलिए मुझे कैमरा से ऑन करना चाहिए। दिख रहा तुम लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी जो मैं सर ओके,
मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लो कि ये कोई अगर अगर तुम देख पाते हो, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये जो हमारा 2 फिंगर्स का मीटिंग पॉइंट है ना, दिख रहा है कैमरा था। यस सर, Yes. यस। और ये एक वेरिएबल लाइन है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो वेरिएबल लाइन है इस वाले पॉइंट से, क्योंकि एक ही प्लेन में है, तो एक सरफेस समझ लीजिए, एक पेज है, उसी पेज पे है ये दोनों चीजें। तो ये जो पेन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर होना चाहिए। सोचिए अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के क्लोजर आती है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर नापा जाता है, तो अभी डिस्टेंस ये होगी, है ना। अगर ये और क्लोजर आने लग गया तो डिस्टेंस और कम हो गया। एक टाइम आएगा कि जब ये इसी पॉइंट से जा रहा होगा और ऐसे केस में डिस्टेंस 0 हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा और स्विच करेगा, और अब जब स्विच किया तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा और स्विच हो सकता है, बढ़ गया, थोड़ा और स्विच हो गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और एक फिक्स पोजीशन ऐसा आएगा जब ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये इसके और क्लोजर, अब देखो डिस्टेंस और कम और कम और कम और कम और कम, और वापस 0 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये अब इस लाइन को कहीं से भी जाना नहीं है, इस लाइन को एक फिक्स पॉइंट, ये दोनों उंगलियों का मीटिंग पॉइंट यहाँ से जाना था। तो एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक एक लाइन है जिसमें कील धसा दिया गया है, एक पिन लगा दिया गया है। तो पिन लग जाने से ये इस पॉइंट के अलावा और कहीं से नहीं जाएगा, तो इस पॉइंट से जाना ही पड़ेगा इसको। तो अब इस पिन लग जाने के कारण ये यही से मूव करेगा, राइट। और अब ये वाले पॉइंट से डिस्टेंस क्लोज चाहिए तुमको, तो ये देखो डिस्टेंस और कम हो गया, लाइन वेरी तो हो रहा है। अब एक पोजीशन ऐसा आएगा, दिस इज द पोजीशन, जब ये पॉइंट जिससे तुमको फारदेस्ट दूरी करना है, ये इस वाले पॉइंट से, जिस पॉइंट से जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर ही हो जाए तो फारदेस्ट हो जाएगा। दिस इज द फारदेस्ट कंडीशन। और अब डिस्टेंस और कम होने लग गया, डिस्टेंस और कम होने लग गया, इधर भी मूव करेगा तो डिस्टेंस कम होगा, इधर भी मूव करेगा तो डिस्टेंस कम होगा। दिस इज द फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, है ना। यस, यही सोचा सर था। क्योंकि इधर से बाकी सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर से ज्यादा ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यस ज्यादा होगी या कम होगी? सर, ज्यादा होगी ना, वो जो स्लैंट वाला पॉइंट है। हाँ ठीक है, वो उन पॉइंट के हाँ, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, हमें तो इस पूरे लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से चाहिए। और किसी लाइन का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नापा जाता है, अदरवाइज तो ये सारे पॉइंट इंफिनिटी तक जाएंगे, और वो डिस्टेंसेस तो फिर बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी हो जाएगा। तो हर लाइन किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लाई करेगा, बट कोई भी लाइन किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे लाई करता है, बिकॉज द डिस्टेंस वी कंसिडर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यस सर, राइट। यस सर। यस सर। तो अब यही कहानी मैं एक बार दोबारा फिर से दिखाने को देता हूँ, स्क्रीन तो दिख रहा है ना। सर तो फिर ये 4,5 और 1,4 एक से सेकंड left एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो बेसिकली मैं एक लाइन बना रहा हूँ, तो इस लाइन में यहाँ पे मान लो पिन कर दिया मैंने, लेटर से दिस द पिन वाला पोजीशन। पिन वाला पोजीशन क्या था, ये लाइन कहाँ से जा रहा था, पासिंग थ्रू 1,4, सो दिस इज पासिंग थ्रू 1,4, तो 1,4 से हमेशा जाएगा। इसका मतलब दिस लाइन कैन बी लाइक दिस, दिस लाइन कैन बी लाइक दिस, दिस लाइन कैन बी लाइक दिस, और व्हाटएवर, बट ये लाइन एक और पॉइंट था, लेट अस से देयर इज अ पॉइंट 4,5 मे बी हियर 4,5, इससे हमेशा सबसे ज्यादा दूरी पे अगर लाई करना है, तो ऐसा करने के लिए ये लाइन इस पॉइंट को मिलाने वाला, जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला, इसकी परपेंडिकुलर लाइन, राइट। सो दिस इज द यूनिक लाइन which lies at the maximum distance from the point 4,1, क्योंकि बाकी जो भी लाइन है, अगर ये वाला लाइन लिए, लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज नॉट द फारदेस्ट वन, है। आइडियली सवाल अब ये हो जाएगा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, हाइपोटेनस ही तो होगा, है कि नहीं, क्योंकि हर एक केस में तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बना रहे हो। यस सर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या होगा ये बताइए, जबकि एक साइड जो है वो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस जो है वो ए और बी है ना। यस सर, बात समझे, यस सर, यस सर। यस सर। ए और बी, ठीक है। तो अब बेसिकली सवाल ये हो गया कि हमारा स्ट्रेट लाइन 4 का मतलब ए बी का स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा बताइए, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, है ना। सॉल्व करेंगे कितना आएगा स्लोप,
5 में से 4 गया 1/3 है ना। सर तो Right? -3 हो जाएगा। Yes. तो स्लोप ऑफ द लाइन ये हो जाएगा -3। करेक्ट। तो लाइन का स्लोप -3 हो गया और लाइन इज पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से? लाइन इज पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से? द पॉइंट इज 1,4 है ना। Yes, sir. ओके तो 1,4 से जा रहे हैं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अब हम लोग यूज कर देते हैं क्योंकि हमको स्लोप पता चल चुका है। A point is known, the equation of the line using slope point form y minus y1 y minus 4 is equals to m का मतलब हो गया -3 और x minus x1। okay the equation is y plus 3x minus 4 minus 3 minus 7 equals to 0 है ना बच्चों? Yes, sir. right Okay, sir. Aryan? यस सर, got it? यस सर, ऐसे ही करा था। ठीक है। खुश क्यों हो रहे हो? सर मैं खुश ही रहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। गुड। तो आज यहीं पे रुकते हैं और अब से कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कभी किसी स्पेशल ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस दिए गए हों तो ट्राई यूजिंग द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बिकॉज़ दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ फाइंडिंग, है ना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन छोटा सा बना रहा हूँ तो मन कर रहा है मेरा। मान लो एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स है 4,7। ट्रायंगल का जो दूसरा वर्टेक्स है मान लो -2,1 है, ठीक है। तीसरा जो वर्टेक्स है वो एक लेट अस से Sir, isosceles triangle. एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। जो तीसरा वर्टेक्स है असल में ट्रायंगल एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका एक माय गॉड जिसका एक वर्टेक्स का नाम है ए, दूसरे वर्टेक्स का नाम है बी और तीसरे वर्टेक्स का नाम है सी एंड दिस ABC is a right angled, not the isosceles, right angled triangle whose side AC side BC is twice the side AB. Okay, find coordinate of the point C. ठीक है Okay, sir. आर्यन? ओके सर। So of course there will be 2 triangles, है ना। एक ट्रायंगल इधर भी होगा, ठीक है बच्चे, है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है तो ये जल्दी से निकाल देना, एक और काम करके दिखा देना। जब कर ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से करो। क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे मन तो कर रहा है मेरा पढ़ाई देता हूँ, तो थके तो नहीं हो ना? नहीं सर। नो सर। चलो फिर पढ़ाते हैं। तो फिर पढ़ाने का क्या, ये सॉल्व करो तुम, तब हम दूसरा क्वेश्चन देंगे और क्या। जब तक हम चार्जिंग पे लगा दें, नहीं फिर बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन दिखाना है। नो सर। ठीक है सर। नोट कर लिए थे आर्यन? नो सर। दिख रहा है? नो सर।
राइट, ठीक है। यस सर, यस। हो गया बच्चों? बोलो भाई। 2 मिनट सर। 2 मिनट बाद तो मेरे पास दूसरा तोप तैयार है। चलो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। हाँ सर, आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या अभी? नहीं, ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है बच्चों? यस सर। चलो भाई, तब तक मेरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। और तो मुझे जल्दी से बताइए क्या है आंसर। सर -26, 25 और 22, -23। क्या है आर्यन तुम्हारा आंसर? सर कुछ अजीब सा आ रहा है, मतलब कुछ एक सेकंड देखो, पहले पहले तो जल्दी जल्दी से ए बी का स्लोप बता दो मुझे। 7 में से एक गया 6 और 4 में से 6, 1। एक एक आ गया। ओ माय गॉड, so और this is बस -1 यस सर। right? So cos और सर theta, डिस्टेंस 6√2 है। नहीं सर, cos theta माइनस थोड़ी होगा। परपेंडिकुलर है ना? नहीं सर, वो नहीं सर, मतलब 1 थोड़ी है सर उसका स्लोप, 1 नहीं है क्या? 4/3 है सर। हाँ, कैसे आर्यन? 7 में से एक गया तो 6, ये और 4 में 2 जुड़ जाएगा, 6 नहीं हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। क्या कर दिए तुम? 4/3 कर दिया सर। ओके, 4/3 कैसे वैसे किए हो? तो 7। सर -1 = 8। ओ, तो तुम x1 माइनस y1 यस ऐसे? सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना? यस सर, तो आई गेस आसानी से हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू अब आ जाएगी -1/√2 और sin थीटा की वैल्यू 1/√2, राइट? और सर वेरी गुड। डिस्टेंस का 12√2 12√2 दिया था क्या? BC नहीं सर, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, ओके ओके। डिस्टेंस फार्मूला से ये कितना आया था? ए बी का लेंथ, सर ए बी का लेंथ अंडर रूट, हाँ 6√2 √7। 6√2। ओके गुड। तो ये बन जाएगा 12√2। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया यार, मैंने खुद यस नहीं सर, सोचा था कि इतना अच्छा क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। परफेक्ट ठीक आंसर है। है इसकी। तो जल्दी बताओ आर्यन, बोलो तो सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? सर x1 मैंने मतलब -2 प्लस 12√2 cos थीटा, राइट? यस सर। 12√2 -1/2, तो -12, हाँ? यस माइनस सर, इंटू यस 2। और सर, सर हाँ हाँ, इंटू 2 2 भी था क्या? नहीं होगा क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा वो अरे मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस आर। तो ये है ना, ऐसे कुछ भी बोलोगे हम सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे, ठीक है? तो यस सर। अब जरा सी, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, वाई कोऑर्डिनेट बोलो। तो वाई कोऑर्डिनेट में है 1 और -1 प्लस आर मतलब 12√2 sin थीटा, तो 12, 1 + 12, ओके। सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट। सो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -14, so this is -14, 13, एंड एक और कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 10, कॉमा इस वाले माइनस हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो -11, ठीक है ना? यस सर। सर। गुड। तो अब एक काम करिए, एक सवाल हम आपके लिए बनाए हैं अभी, है ना? और हम चाहते हैं कि हम ये सवाल भी आज ही डिस्कस कर लें, तो इसलिए हम आपको 2 मिनट का समय देंगे हारने के लिए, ठीक है? तो आप जल्दी से हार मान लीजिए कि हमसे नहीं हो रहा, ताकि हम डिस्कस कर सकें, ठीक है? ओके सर। चलिए सोचिए तो। तो थोड़ी सी कहानी मैं समझाता हूँ आपको, वास्तव में मैंने क्या किया हुआ है। क्योंकि आपको कर्व ट्रेसिंग का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा अभी आपकी, आप तब तक समझिएगा। एक्चुअली हुआ ये है कि लेट अस से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, okay? और ये ना क्विक, अरे अरे ये क्या हो गया?
तो ये कोई कर्व है, ठीक है। कर्व एक्चुअली पैराबोलिक कर्व है, आगे जाके आपको पैराबोला के बारे में पता चलेगा। और एक स्ट्रेट लाइन है, जो कुछ ऐसा है, ओके। y is equals to 2x plus 3, है ना। आप इतना प्रेसिजन के साथ डायग्राम नहीं बना पाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। कोई एक कर्व तो बनाएंगे, क्योंकि कर्व है ना। कोई एक स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे, और उस स्ट्रेट लाइन ने उस कर्व को दो जगह कट किया है, तो आप दो जगह इंटरसेक्ट भी कराएंगे। तो इतनी बात तो चलती है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। तो इस स्ट्रेट लाइन ने इस कर्व को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर दिया। एक पॉइंट का नाम है P और एक पॉइंट का नाम है Q, और एक है पॉइंट -1, 1। तो पहले ये देखिए, -1, 1 इसी कर्व पे लाई कर रहा है। असल में ये कर्व थोड़ा सा अजीब सा है, हमने स्ट्रेट लाइन सही बनाया नहीं है। तो एक काम करें, लाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा मैं। तो लेट्स से लाइन इज y is equals to 2x और -3 कर दो, तो y इंटरसेप्ट 0, -3 आ जाएगा। और पॉइंट ए जो है वो रख दो, x कोऑर्डिनेट 1 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा। तो 1, -1, ठीक है, 1, -1। तो मुझे डायग्राम बदलना नहीं पड़ेगा, बस इतना हो गया। ठीक है बच्चे। सर Yes, बी क्या है यहाँ पे? क्या सर बी कुछ नहीं है ना बी कहाँ लिखा है? पी सर? पी ए इंटू पी 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 ए इंटू क्यू ए है ना, एक्चुअली क्यू ए है ना, पी बी नहीं, क्यू ए। पी ए इंटू क्यू ए, या ए पी इंटू ए क्यू, ऐसा कह सकते हैं, एक ही चीज है। हाँ ए पी इंटू ए क्यू, राइट। फाइंड ए पी इंटू ए क्यू, ओके। सो ए पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट का पी पॉइंट तक से जो दूरी है और ए पॉइंट का क्यू पॉइंट तक से जो दूरी है, इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। और फिर ये P और Q एक कॉर्ड बन गया, क्योंकि किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाते हो तो एक कॉर्ड बन जाता है, और उस कॉर्ड की क्या लंबाई है, ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ओके समझ रहा हूँ सर। यस हाँ, सर। अच्छी बात, क्वेश्चन तो समझा दिया मैंने, अब सोल्यूशन तुम लोग समझा दो। चलो भाई। हाँ सर, एक बार लाइन का इक्वेशन दोबारा से दिखाना, लिखा नहीं। लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 2x - 3। अच्छा सर, तो y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख के उसको ये दूसरे वाले कर्व के इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज निकालेंगे p और q की। ओके, तो दैट कैन बी वन थॉट प्रोसेस। मतलब ये कि ये y का जो वैल्यू है वो इस वाले क्वाड्रेटिक में ला करके रख देते हैं। जैसे रखेंगे तो एक्चुअली x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और मतलब दो x1 और x2 आ जाएंगे, और x1 इस लाइन में रख देंगे तो y1 और y2 आ जाएंगे, और फिर हम AP का डिस्टेंस और AQ का डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। यस बड़ा सर। अच्छा, बहुत अच्छा विचार आया है, बहुत अच्छा। एक बार इस विचार को करके देखना, बस मजा आ जाएगा। आर्यन, तुम अपना विचार व्यक्त करो भाई। सर अभी सोच रहा हूँ। मुस्कुराते हुए सोचो। ओके सर। सर जितना मैं देख पा रहा हूँ, अगर ये करेंगे तो फिर तो x1 और x2 की वैल्यू उसमें आ जाएगी इमेजिनरी। मे बी रेशनल और इरेशनल वैल्यूज आएंगी, और दैट इज हरकुलियन जॉब इफ यू डू दैट, है ना। जस्ट ट्राई एंड यस ट्राई, सर। है ना, यू विल बी एक्चुअली गेटिंग द आइडिया कि हो क्या रहा है ना। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, बस देखो जरा ध्यान से। चलो ठीक है, तो लेट्स नॉट
वेस्ट आ जाएंगे। हाँ, ध्यान से समझे, थोड़ा सा मेरी बात को बहुत मन से समझना। ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चे, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 2। इज दिस राइट? ये एक चीज बताओ, ये जो मतलब ये जो पेज मैंने लिया है थोड़ा डार्क शेड में, ये सही है या पहले वाला ज्यादा सही? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ये? ओके, सही है सर। फाइन। तो अब मेरी बात को बहुत मन से सुनते रहिएगा आप। तो मैंने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप 2। ओके, ओके सर। दिस इज गिवन। ओके, यस फाइन। सर। हाँ, मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया मैंने, इस स्ट्रेट लाइन से कुछ दूरी पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए। मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन से ए पॉइंट से आर यूनिट की दूरी पे, आर यूनिट की दूरी पे a point that lies r unit away from A, from point A। एक ऐसा पॉइंट जो A पॉइंट से R यूनिट की दूरी पे लाई करता है, on that line, on the given line। ये हम पैरामेट्रिक फॉर्म से आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट होगा उसका x1 मतलब 1 प्लस r cos थीटा, कॉमा y1 मतलब -1 प्लस r sin थीटा। क्या ये सच है? यस सर। बोलो, यस सर। जरा नहीं सर, सोच के माइनस आर कॉस थीटा होगा ना, और प्लस आर। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। x1 प्लस r cos थीटा, हाँ हाँ, y1 प्लस r sin थीटा। ठीक ये है। जो tan थीटा है वो 2 है, तो ये 2 और ये 1, तो ये √5। cos थीटा और sin थीटा मुझे पता चल चुका है। cos थीटा की जगह बेसिकली cos थीटा इज कितना हो गया रे बच्चे? cos थीटा इज 1/√5 और sin हाँ theta is 2/√5. So yes 1 plus 1/√5 और cos theta is -1 minus 2/√5, if I am correct, minus a plus कोई यहाँ r होगा और यहाँ r होगा, से बोला yes sir, yes sir, yes sir, राइट? yes बोलो भाई, yes sir, yes sir। अरे बस cos थीटा और sin थीटा रख देते हैं, कोई परेशानी क्या? नो सर। बोलो ओजस। ओजस है कि चला गया? सर पता नहीं सर। सर वो शायद बोल नहीं पा रहा, म्यूट होगा। ठीक है, ठीक है। है? यस सर, यस सर। तो मैंने ए पॉइंट से आर यूनिट के डिस्टेंस पे किसी भी ऑन दैट सेम लाइन, इसी लाइन पे ए पॉइंट से आर यूनिट की दूरी पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। यस सर। एक्चुअली ये जो आर यूनिट पे जो पॉइंट मैंने एज्यूम किया है, वो पॉइंट अगर मैं कह दूं कि भैया तुम जो आए हो ना, तुम इतने अच्छे से, जितने प्यार से कोऑर्डिनेट बन के हमको मिले हो, उतने ही प्यार से तुम अब एक और काम कर दो कि यू गो एंड लाई ऑन द कर्व y square is equals to 4x minus 7। ओके, अगर वो जो पॉइंट Okay, हमने sir. एज्यूम किया
वो इस कर्व को सेटिस्फाई कर दे, तो बेसिकली ए पॉइंट से आर यूनिट की दूरी पे लाई करने वाला वो पॉइंट मिल जाएगा जो इस कर्व पे भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। बेसिकली हमको पी और क्यू मिलने लग जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, y का मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, हाँ, मतलब यस सर। 2r/√5 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x का मतलब 1 + r/√5 और -7। सही बात है। ओके सर। यस सर। ये थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, 4r² - 4r/√5 + 1 इज इक्वल टू 4 में से 7 गया तो -3, 4r/√5 और -3। इज दैट राइट? यस सर। 4r² 5 और 4 और 4 8 हो जाएगा, -8r/√5 और 3 और 1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Yes. मुझे मिल जाएगा 4r² - 8√5r और +20 इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों, यस सर। कोई Yes. परेशानी तो नहीं? ये नहीं। आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होना भी चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसे दो पॉइंट हैं, ऐसे दो पॉइंट हैं जो हमारा काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली मैंने इस ए पॉइंट से आर यूनिट की दूरी पे वो पॉइंट ढूंढने की बात करी थी जो इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसे दो पॉइंट हैं, एक पी और एक क्यू। जरा सोचिए, ए पॉइंट से आर यूनिट की दूरी पे, आर यूनिट की दूरी पे और आर में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि आर सर में जो ये प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स। मिला है, या आर में जो क्वाड्रेटिक मिला है, इसके दो रूट हैं, एक है R1 और एक है R2। यस सर। और जरा ध्यान से सोचो, ये तो ये वाली दूरी है ना, दिस इज एक्चुअली R1 R1 एंड दिस इज एक्चुअली R2। सर सेम ही है, R1 R2 मतलब एक ही है। ऐसा है क्या? डिस्क्रिमिनेट ओह दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये लाइन जो है ना, ये टैंजेंट बन गया है ना? दिस यस लाइन सर। बिकेम द टैंजेंट, है ना? यस So सर। yes, sir. if R में क्वाड्रेटिक का एक ही रूट बना तो लाइन इज अ टेंजेंट लाइन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आया, है ना? यस सर। यस सर। राइट। सो अदरवाइज इन ऑल अदर सिनेरियोज हमको R की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब मुझे क्या मिल गया, तो मुझे R1 और R2 मिल गया। इसका मतलब मुझे मिल गया PA या AP इंटू AQ का सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है Yes, sir. 20/4, 20/4 5. दैट इज राइट। एंड अगर R1 + R2 चाहिए तो R1 + R2 हो जाएगा सम ऑफ द रूट, which is what you call this 2√5, राइट? हाँ? यस सर। यस और ऑफ कोर्स PA PB Yes, इस sir. केस में तो बराबर ही है, इस केस में बराबर ही है। अदरवाइज अगर तुमको लेंथ ऑफ द कॉर्ड चाहिए होता तो क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉर्ड के लिए क्या करते हैं, इस केस में लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 0, है ना? लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कैसे निकलता, ध्यान से जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिलता R2 - R1 का मॉड, ये होता है ना? ये कैसे निकलता, R2 + R1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स R1 R2, इस पूरे का अंडर रूट। सोच के बताना ऐसा क्यों होगा। सर मतलब R1 + R2 का होल स्क्वायर वो होता है और देखो फिर देखो देखो R1 देखो देखो - R2 का। देखो, एक सेकंड देखो, ये R2 ये वाली दूरी हो गई, है ना? यस सर। R2 ये वाली दूरी हो हाँ गई, यस है ना? सर, यस तो R2 ये वाली दूरी हो गई और इसमें से R1 ये वाली दूरी हटा दो, तभी तो ये आएगा ये PQ, है ना? तो यस डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए तो उसको तुम सम ऑफ द रूट का होल स्क्वायर -4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर सकते हो। तो दिस कैन बी टेकन एज अ जनरल एस्पेक्ट, है ना? सो कई सारी नई चीजें बता दी मैंने, है ना?
अब तुम इसकी गदर मचाओ, ठीक है। सो स्टार्ट विथ फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। पैरामीट्रिक फॉर्म के कुछ सवाल अब मैं भेजूंगा, ठीक है। सर Okay, ये sir. प्लीज ये वाला जो लास्ट वाले का सोल्यूशन आप टेलीग्राम पे भेज देना मेरे को। नोट नहीं किए क्या? ढंग से बढ़िया से लिखा, गंदी सी हैंडराइटिंग में एक लिखा है। सेकंड, एक सेकंड रुको ना, स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये रहा, ठीक है। मेरे वो आ नहीं रहा उसमें पूरा। एक सेकंड, मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं लो, ओके। ओके सर।